गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ कि हम लोग अभी पिकनिक के लिए निकलने वाले थे और ये देखिए यहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जैसे क्योंकि मैं पहले के व्लॉग सब में बता रही हूँ कि रेगुलर हमारे साइड बारिश हो रही है। हमारे साइड क्या, अधिकतर इंडिया में अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर हमारे लाइट भी चली गई थी, तो मैं ना नहाकर और गई थी, थोड़ा सा काजल वगैरह लगा रही थी। तो वो मैं देख रही थी मोबाइल में, बाहर आकर देख रही थी कि काजल ना थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया था और टिया बेचारी वेट कर रही। और यहाँ देखिए मैं जैसे ही हॉल से गुजर रही थी, मैंने देखा कि मेरे पति देव भी बारिश के छूटने का वो कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ना बहुत तेज़ हंसी आई और यही बात मैं अपने बेटे को बता रही थी, तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि दोनों पापा और बेटी को देखो कैसे लगे पड़े हैं गेट पे और एक खिड़की पे टंगे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद ना बारिश मतलब बंद हो गई। तो फिर हम लोग निकल गए और उसके बाद मेरे कार में तो तीनों बच्चियां बैठी हुई थी। और टिया को क्या है, बस फ्रेंड्स मिल जाए उसका ना सारा पिकनिक कार में ही हो जाता है। और जैसा मैं सोच कर निकली थी कि हाँ बारिश तो होनी ही है, कुछ दूर निकलते ही ना बहुत अच्छी खासी मतलब बारिश हुई। और हमारे साइड तो मतलब ओला वगैरह भी बहुत पड़ा था। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन एक फ्रेंड का से बात हुई कॉल करके, तो वो बता रही थी कि तुम लोग कहाँ घूमने गए। यहाँ तो बहुत तेज़ ओला ओला मतलब आंधी तूफान के साथ ओला भी गिरा था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकले ही थे कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, कांच वगैरह ऊपर, जबकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ठंडा मौसम के कारण ना क्या होता है ना कि मन करता है कि, और समर वेकेशन का फर्स्ट डे भी था, तो बच्चे भी बहुत मतलब चाह रहे थे कि हाँ कहीं मम्मी पापा घुमाने ले जाए। और अच्छा भी लगता, और समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का मौसम क्या हो रहा है। मैंने इनसे पूछा भी कि साइक्लोन का असर है क्या, क्योंकि इस तरह से बारिश मतलब अप्रैल में तो नहीं होती है। लेकिन ये बोल रहे थे पता नहीं क्यों आंधी तूफान के साथ रेगुलर बारिश हो रही है, मतलब एक दो दिन का नहीं है, ये रेगुलर हो रहा है और बहुत ठंडा मौसम किए रहता है। और कल का तो हद ही हो गया, मतलब ऐसा हुआ कि हम लोगों को ना रात में आकर फिर से ब्लैंकेट निकालना पड़ा था और फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ करके खिड़की उड़की सब पैक करना पड़ा था। डर लग रहा था कहीं बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए। और यहाँ मैं कार में पीछे देख रही थी, तो टिया ना अपनी दोनों फ्रेंड को गोद में सुलाई हुई थी और खुद भी सोई हुई थी। ये लोग ना मतलब ऐसा गेम ही खेलते रहते हैं, वो गेम नहीं शायद मॉर्निंग में उठे कि क्या, दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर यहाँ हम लोग पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर रुके थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस मौसम में हम लोग निकले थे घूमने और बेवकूफ़ों की तरह इधर से उधर कर रहे थे। यहाँ ये पेट्रोल लेने के लिए रुके थे। और यहाँ पर मैं दिखला रही हूँ कि बारिश जहाँ जहाँ मतलब बारिश ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कम हुआ है। थोड़ी देर के लिए बीच में कहीं पे रुकी थी बारिश, वो भी शाम के 5 बजे, नहीं तो बारिश लगातार होती रही। और फिर इनसे मैं बोल भी रही थी कि लौट जाते हैं, तो फिर ये बोले कि घर जाकर क्या करेंगे। फिर मतलब घर जाके फिर वही है कि टीवी देखो दिन भर, और बच्चे भी ऐसे हैं कि बोर होते रहते हैं। तो हम कहे कि बारिश में कहाँ घूमेंगे। फिर भोपाल से बाहर सांची है, तो हम लोग ना सांची की तरफ ही जा रहे थे। तो कुछ नहीं, बारिश में भी लॉन्ग ड्राइव हो गया, अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव हो गया, अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं दिखला रही थी कि देखिए पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, और कुछ दिन जैसे होता है ना, जैसे नहीं निकलो इस रास्ते तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सुंदर लग रहा था वो बिल्डिंग। तो मतलब मेन बिल्डिंग का जो कलर था ना, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ देखिए हल्की बारिश बंद हुई, तो मैं वीडियो बना रही थी खिड़की खोल कर, नहीं तो मैं ना लगातार खिड़की बंद ही करी थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते थे फिर बारिश शुरू हो जाती थी। और जाने में ही 1-1.5 घंटा हम लोगों को लग जाता है वहाँ पे। तो 1-1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं सांची। तो फिर वही एक तरह से हुआ कि बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे ही निकले थे, समझ लीजिए। पिकनिक वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, बच्चे भी यही कार में ही जो भी खाना पीना खेलना कूदना जो भी कर रहे थे आपस में वो कर रहे थे। लेकिन गलत समय था, हम लोगों को ना घर में रहना चाहिए था, क्योंकि वो ना कोई मतलब ही नहीं था बाहर जाने का घूमने का। तो फिर भी सबका अलग अलग ही है, और किसी को क्या पता होता है कि कब मौसम बदल जाता है, कब मौसम ये हो जाता है। और बूंदाबांदी होता ही रहा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मतलब किसी गांव में पहुंच गए थे। जैसे ये गांव जैसा ही दिख रहा था। और यहाँ ना बच्चों को भूख लगी थी, वो चिप्स चिप्स कर रहे थे, तो वहीं मैं चिप्स का मतलब शॉप ढूंढ रही थी। लेकिन एक भी इधर चिप्स का दुकान वगैरह नहीं दिख रहा था। और जो दिखा भी ना, एक वहाँ पे एकदम लोकल टाइप का था, मतलब बिल्कुल भी वो चिप्स नहीं था जो बच्चे खाते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे करते करते मुझे तो मिल गया था चिप्स, तो मैंने कुरकुरे और चिप्स वगैरह ले लिए थे। और फिर यहाँ मैं दिखला रही हूँ, ये सांची हम लोग पहुँच गए थे, जहाँ गौतम बुद्ध जी का है ना अस्थि और ये रखा हुआ। तो यहाँ
यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ सच बता रहे पहुँचकर बहुत शांति मिलती है। लेकिन क्या है ना कि बारिश के कारण सही ढंग से हम लोग घूम भी नहीं पाए। और टिया के पापा गए हैं टिकट लेने, तो वही मैं दिखला रही थी कि यहाँ पहले टिकट लेना पड़ता है, फिर हम लोग एंट्री करते हैं। और ये बहुत सुंदर जगह है, मतलब सांची मतलब बहुत सुंदर जगह है। हाँ, अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। बस वही है कि थोड़ा मौसम सही रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये मौसम के कारण हम लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और बच्चे भी, और साथ में ओला पड़ा था ना, उसका भी ठंडा ठंडा पानी बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा था। तो बच्चे जो है ना एकदम ठंड से मतलब लग रहा था कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब ना आदत हो गई, जैसे काफ़ी दिनों से बारिश हो ही रही है, तो बिल्कुल भी बच्चों पे असर नहीं किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ मैं मंदिर में पहुँच गई थी, और मंदिर से ही ना गौतम बुद्ध का जो मंदिर था वहाँ पे पहुँच गई थी। और ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ से ना व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वही मैं वीडियो बना रही थी, और बारिश बूंदा बूंदी हो ही रही थी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ देखिए बच्चे चिप्स लेकर आ रहे हैं, पास ही में एक शॉप था चिप्स की, तो वहाँ से चिप्स लेकर आ रहे थे। और बाकी छोटे वाले बच्चे अंदर जा रहे थे मंदिर के अंदर प्रणाम करके। टिया यहाँ खाने में लगी हुई है, और टिया एक कुरकुरे का पैकेट लेकर अंदर घुस गई थी, लेकिन उसको ना अंदर से बाहर जाने को बोले थे। और अंदर में भी बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, मतलब लाइट थी ही नहीं, एक तरह से कहिए अंधेरा अंधेरा थोड़ा दिख रहा था। और अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। फिर भी मेरा मोबाइल का कैमरा तो ऑन था, और वो मैं ऐसे रखी थी ना कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि कैमरा ऑन है, और पूरा रिकॉर्ड हो गया। एक तरह से कहिए जासूस की तरह मैंने सारा मतलब वहाँ का रिकॉर्ड कर लिया था। वहाँ बार बार मना कर रहे थे कैमरा मत ले जाए अंदर, कैमरा ना ले जाए। तो इसके पहले मैं कभी नहीं ले गई थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था कि हाँ चलो ब्लॉग के लिए थोड़ा सा वीडियो अंदर का शूट करना था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स बने थे, और गौतम बुद्ध जो भी जैसे देते थे ना उपदेश वगैरह, उसके विषय में लिखा हुआ था। और फिर यहाँ हम लोग बाहर आकर खड़े हो गए, बच्चे और कुछ लोग तो नीचे चले गए थे, लेकिन मुझे ना बारिश में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मुझे पता नहीं ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं वहीं पे खड़ी होकर थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी थी। और सब लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि क्या क्या मतलब यहाँ पे कहाँ कैसा। मुझे हमेशा से सांची बहुत पसंद आया, मैं अक्सर मतलब जाती हूँ वहाँ पर पिकनिक उकनिक के लिए। लेकिन व्लॉग मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, शायद फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और नहीं, इसके पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया है सांची का, लेकिन मैं जाती अक्सर हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर का मैंने ड्रेस पहन लिया था, तो बिल्कुल भी जैसा होता है ना कि मौसम थोड़ा सा ये था, और ब्लैक और ये जो था ना वाइट कलर, इतना बढ़िया वो बन रहा था, वीडियो बन रहा था, मतलब एकदम क्लीन वीडियो आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी ब्लैक कलर का ही पहने थे, तो इनका भी वीडियो मैं बना रही थी, और बोल रही थी कि उधर से आ रहे थे तो स्लो मोशन में आए। और यहाँ पर बच्चे लगे पड़े हैं अपना चिप्स वगैरह खाने में। इनको क्या है, इनको बस फ्रेंड्स के साथ कुछ खाने पीने को दे दो। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि हाँ बच्चे ना झूला झूल पाए, ना ही ज़्यादा खेल पाए, बस वो खाए पिए और कार में जो इंजॉय किए बस उतना ही। लेकिन हाँ ठीक है, आउटिंग हो गया। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी। मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मौसम मतलब हो कैसा रहा है। और कुछ लोग छाता लेकर गए थे, और मेरे घर में तो आप लोगों को पता है कि मेरा बेटा कितना समझदार है, मैंने उसको अम्ब्रेला निकाल कर दिया भी, फिर वो क्या किया बेड पे छोड़कर चला गया। और जब मैं वहाँ पहुँची, मैं बोली कि छाता कहाँ है, छाता कहाँ है, तो ढूंढ रहा है कि मम्मा पता नहीं मैंने घर में ही कहीं छोड़ दिया। और मैं जब लौट के आई तो देखी सामने बेड पे रखा हुआ था। तो यहाँ पर वही था कि, और यहाँ पे ना कुछ लोग थे जो एक लड़की थी जो टिया से बोल रही थी कि मुझसे शेयर करोगी क्या अम्ब्रेला, तो वो ना बिल्कुल भी नहीं दे रही थी उसको। और ये लोग ऐसे ही बच्चे, लेकिन कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, मैं तो दुपट्टा से अपने आप को ढकी, लेकिन कितनी देर बारिश अचानक से बीच में बहुत तेज़ हो गई, पूरा का पूरा मतलब गीले हो गए थे हम लोग। और मुझे बहुत तेज़ ठंड भी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि फ़ीवर हो जाएगा उस तरह से। और बारिश में भी सांची देखने का अलग ही मज़ा है, बहुत सुंदर लग रहा था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये है सांची का स्तूप जो काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर बनाया गया, काफ़ी पुराना है, तो वही मैं दिखला रही थी। और जैसे बच्चे अंदर चले गए थे, लेकिन मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं पेड़ के पास ही मतलब खड़ी हुई थी, और यहीं से जो भी थोड़ा बहुत शूट कर सकती थी वही वीडियो मैंने शूट किया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दिए थे, तो वही वीडियो मैं दिखला रही हूँ। और इसके बाद हम लोग घूमने उमने के बाद कार में आ गए, और यहाँ मेरा पूरा कपाल जो था ना बहुत गीला हो गया था। तो फिर हम लोग कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक जगह रुके जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, और यहाँ समोसा का वो था दुकान दिखा, मतलब समोसा का एक छोटा सा ढाबा टाइप का था। तो ये इन लोगों को ना समोसा खाना था, लेकिन वहाँ का ना समोसा बहुत बेकार था। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि वहाँ ना बिल्कुल भी वो समोसा नहीं था। फिर आगे जाकर दूसरे ढाबे से हम लोगों ने गर्म समोसा, जहाँ एकदम तल ही रहा था, फिर वहाँ से हम लोग समोसा लिए, क्योंकि बच्चों को भी
भूख लग रही थी और टुप्पू एक समोसा खाया क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था समोसा, और शायद घर से खाना खा के गया था इसलिए। इसके बाद ये 5:30 के बाद का वीडियो है। तब देखिए कितनी अच्छी धूप खिली है। हम लोग बोले भी कि हम लोग को ना 5 बजे के बाद निकलना चाहिए था, तो ये बोले कोई गारंटी नहीं था, हो सकता था 5 बजे के बाद भी बारिश हो जाती। हम बोले अब देखिए अब तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो ये बोले कि कुछ नहीं, बारिश में भी घूमना चाहिए। तो ऐसे ही बस हम लोग इंजॉय करते और थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग बाहर निकले थे और यही सब है आज के वीडियो में फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। और यहाँ देखिए ये हम के इंटरनेशनल स्कूल है, जिस बहुत अच्छी इसकी बिल्डिंग है, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधा घर गई और मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने चाय पिया और इसके बाद ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।